ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम्यो मेडिकोज यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग अपनी ऑर्गेनन की रिवीजन सीरीज़ का थर्ड सेक्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे ड्रग प्रूविंग के बारे में। जो इसको पहली बार देख रहे हैं, मैं उसको बता दूं कि मैं जो है अभी जो 2023 बैच है उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, क्योंकि है ना उसके लिए कंप्लीट ऑर्गेनन का रिवीजन करा रहा हूँ, काफ़ी क्विक है ना, तो इसमें वही है। ठीक है, इसके पहले भी मैं है ना बाकी के सारे वीडियोस में है ना और चीज़ें भी बता चुका हूँ, तो वो आपको जो मेरी प्लेलिस्ट है ऑर्गेनन की रैपिड रिवीजन सीरीज़ वाली है ना, मेरे चैनल पे वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उसमें से देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ड्रग प्रूविंग। ठीक है, ड्रग प्रूविंग की अगर हम बात करें तो ड्रग प्रूविंग आता है हमारा एफोरिज्म नंबर 105 से 145 तक। ठीक है, लॉन्ग का टॉपिक है ये जो है, ये जो ड्रग प्रूविंग है वो लॉन्ग आंसर का टॉपिक्स हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग का ही होगा। शॉर्ट में से भी आया तो भी है ना, इसमें से चीज़ें मतलब इसका कोई पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ड्रग प्रूविंग की। ठीक है, तो ड्रग प्रूविंग होता क्या है? ड्रग प्रूविंग जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि देखो, ड्रग प्रूविंग एक प्रोसेस होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इंटेंडेड फॉर द क्योर ऑफ द नेचुरल डिजीजेज, यानी कि नेचुरल डिजीज को जिसकी थ्रू हम लोग जिन चीज़ों के थ्रू क्योर करते हैं, यानी कि मेडिसिन है ना, उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करने का। ठीक है, उसकी जो नॉलेज हम लोग कलेक्ट करते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू है ना, तो वो जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा ड्रग प्रूविंग। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ये है, ये दे रखा है एफोरिज्म नंबर 105 में। ठीक है, इसके साथ ही और हम लोग ड्रग प्रूविंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ड्रग प्रूविंग इज द मेथड ऑफ असरटेनिंग द क्यूरेटिव पावर्स ऑफ द ड्रग, यानी कि ड्रग प्रूविंग जो है वो एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि समझ सकते हैं कि क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स। ठीक है, क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स यानी कि किसी भी ड्रग में कौन कौन सी क्यूरेटिव पावर्स हैं, क्या क्या क्यूरेटिव पावर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं थ्रू ड्रग प्रूविंग। सिंपल सी चीज़ ये है। फिर और क्या है ड्रग प्रूविंग में, अगर मान लो आता है तो फिर आपको उसमें ये भी लाइन आप ऐड कर सकते हैं कि दिस इज द सेकेंड पॉइंट दैट इज नेसेसरी फॉर द क्योर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये दे रखा है एफरेज नंबर 71 में। ठीक है, तो ये वाइवा में पूछा जा सकता है कि अच्छा ये बताओ कि सेकंड पॉइंट ऑफ मतलब सेकंड पॉइंट ऑफ बिजनेस ऑफ फिजिशियन क्या है? तो सेकंड पॉइंट ऑफ बिजनेस ऑफ फिजिशियन जो है वो है हमारा ड्रग प्रूविंग, और ये किस में दे रखा है? एफरेज नंबर 71 में। ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये, मतलब ये जो चीज़ है रेफरेंस 71 में दे रखी है। ठीक है, ओके, जो है अब हम बात करते हैं कि ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ड्रग क्या होता है। देखो, ड्रग जो होता है, सब ड्रग प्रूविंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लोग ड्रग के बारे में बात करेंगे। तो ड्रग क्या होता है? ड्रग एक क्रूड सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है कि कैपेसिटी होती है कि वो हेल्थ की स्टेट को ऑल्टर कर सकता है इन द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ड्रग क्या होता है? ड्रग एक जो है क्रूड सब्सटेंस होता है जिसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो हेल्थ को ऑल्टर कर सकता है इन द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और जब हम इस कैपेसिटी को कि भाई हाँ किस कैपेसिटी में है ना वहाँ पे हेल्थ को ऑल्टर कर सकता है या क्या ऑल्टरेशन कर सकता है, इस चीज़ को जानने की हम लोग कोशिश करते हैं या इस चीज़ को हम जानते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ड्रग प्रूविंग। सिंपल सी चीज़ ये है। ठीक है, फॉर दिस प्रोसेस देखो, अब ये जो ड्रग प्रूविंग था, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए क्या था कि डॉक्टर हैनीमैन जो थे, जब डॉक्टर हैनीमैन ने जो है स्टार्टिंग में इस चीज़ को मतलब मैंने पहली बार किया था यानी ड्रग प्रूविंग को, तो उस टाइम पे क्या था कि जो मास्टर हैनीमैन जो थे वो क्रूड ड्रग सब्सटेंसेस का यूज़ करते थे। ठीक है, क्रूड ड्रग सब्सटेंसेस का यूज़ करते थे अपनी ड्रग प्रूविंग में। तो पहले तो ऐसा वो करता था। ठीक है, उस टाइम पे पोटेंटाइजेशन वगैरह वो सारा सीन नहीं था जब मास्टर हैनीमैन ने सबसे पहली बार प्रैक्टिस की थी। ठीक है, लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पोटेंटाइजेशन, थ्योरी ऑफ पोटेंटाइजेशन, जब थ्योरी ऑफ पोटेंटाइजेशन की डिस्कवरी हुई तो फिर क्या था कि फिर जो ड्रग जो थे वो पोटेंटाइज करके फिर दिए जाने लगे फॉर मतलब यूज़ किए जाने लगे फॉर प्रूविंग। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ ये थी कि पहले के टाइम में जब मास्टर हैनीमैन ने ड्रग प्रूविंग पहली बार की थी ना, तो उस टाइम पे वो क्रूड ड्रग सब्सटेंस यूज़ करते थे। लेकिन फिर जब है ना डिस्कवरी हुई थ्योरी ऑफ पोटेंटाइजेशन की, फिर क्या था कि जो ड्रग्स थे उनको पोटेंटाइज करके है ना वहाँ पे फिर प्रूविंग में यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, ओके, अब आता है यहाँ पे थोड़ा सा मेन पॉइंट। ठीक है, जो पहला ड्रग जो था वो प्रूव किया था मास्टर हैनीमैन ने, वो था सिनकोना। ठीक है, और किस ईयर में प्रूव किया था? 1790 में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था कि मास्टर हैनीमैन ने जो है बहुत सारे ड्रग्स है ना वहाँ पे प्रूव किए है ना, मतलब 6 साल तक जो है उन्होंने वेरियस ड्रग्स जो है वहाँ पे प्रूव किए, और उसी से ही क्या था कि उन्होंने वहाँ पे हुई हमारी डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी इन दी ईयर 1796। ठीक है,
तो ये जो प्रोसेस है ऑफ डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी है ना, वो स्टार्ट हुआ था विद ड्रग प्रूविंग, यानी कि जो होम्योपैथी की डिस्कवरी हुई थी है ना, तो वो जो डिस्कवरी का ये जो फिनोमिनन था ये स्टार्ट हुआ था हमारा ड्रग प्रूविंग से, ठीक है। मास्टर हैनीमैन ने सबसे पहले ना सिंकोना बार किया ना, वहाँ पे वही था कि भाई कुलेंस मटीरियल मेडिकल ट्रांसलेट कर रहे थे, फिर उसमें ना वहाँ पे एक चीज़ देखी कि हाँ वहाँ पे उसमें एक पॉइंट दिखा कि अच्छा हाँ जो है मलेरिया को जो है मतलब है ना सिंकोना जो है भाई मलेरिया को है ना ट्रीट क्योर कर देती है, क्यों? क्योंकि उसकी बिटरनेस की वजह से। मास्टर हैनीमैन को ये बात अजीब लगी, फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर टेस्ट करना शुरू किया, फिर उन्होंने सिंकोना बार को कुछ जूसेस के अपने डोज लेके जूसेस के डोज खुद लेके फिर उन्होंने टेस्ट किया, फिर उन्होंने देखा कि भाई मेरे अंदर है ना जो है भाई मतलब मलेरिया टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर उन्होंने और ड्रग्स को वहाँ पे अपने ऊपर लेके कि हाँ ऐसे ही है क्या। तो सिंपल चीज़ इसी तरीके से फिर वहाँ पे उन्होंने फिर धीमे धीमे यही जाके फिर डिस्कवरी ऑफ आगे फिर उन्होंने इसी चीज़ को लेते हुए आगे बढ़ाते हुए फिर मास्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी की डिस्कवरी की। सिंपल सी चीज़ सी है, ठीक है। और क्या है, और ये है कि भाई जो डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग है ये तो एक एसेंशियल पार्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी का। कार्डिनल प्रिंसिपल में आता है, आपको कार्डिनल प्रिंसिपल्स पता होंगे, तो उसमें जो है डॉक्ट्राइन जो है वहाँ पे 3 डॉक्ट्राइन है, उसमें से डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग भी है। तो सिंपल सी चीज़ ये, ठीक है। अब आते हैं मेन की तरफ, ठीक है। तो ड्रग प्रूविंग जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है मेडिसिन को प्योरेस्ट फॉर्म में, ठीक है। ड्रग प्रूविंग ये जो एक प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि मेडिसिन को उसकी प्योरेस्ट और पोटेंटाइज्ड फॉर्म में हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दिया जाता है, ठीक है। और उसमें भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में किसे, भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ किसी मतलब एज एक ग्रुप के बच्चे को दे दिया, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स को दिया गया है फीमेल्स को। देखो ड्रग प्रूविंग जो है ना की जाती है वो मेल्स पे भी की जाती है, फीमेल्स पे भी की जाती है, बच्चों में भी की जाती है, बड़ों में भी की जाती है ना, बूढ़ों में भी की जाती है। यानी कि हमने वेरियस ये जो ड्रग प्रूविंग है वो हम लोग या जो ड्रग प्रूविंग का ये जो मेथड है इसमें ये जो प्योर एंड पोटेंटाइज्ड फॉर्म में मेडिसिन देते हैं वो है ना मतलब बोथ सेक्सेस में देते हैं और वेरियस एज ग्रुप्स में देते हैं, ठीक है। और जिन भी पीपल्स को देते हैं उनको कहा जाता है प्रूवर्स, ठीक है, ठीक है। तो जिन भी पीपल्स को दिया जाता है, जिन लोगों को ये दिया जाता है प्रूविंग के लिए, उनको कहा जाता है प्रूवर्स, ठीक है। ओके, आगे क्या होता है, आफ्टर गिविंग अ मेडिसिन प्रूवर स्टार्ट शोइंग सर्टेन साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। जब हम प्रूवर्स को मेडिसिन देते हैं देन फिर क्या होता है कि प्रूवर जो है भाई कुछ है ना साइन एंड सिम्टम्स जो है वहाँ पे है ना शो करने लगता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है ना। और वही साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं हमारी पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द ड्रग, है ना। तो वही जो जैसे कि मान लो हमने किसी को मेडिसिन दी देन फिर क्या था कि उसने साइन इन सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगे, है ना। तो वो जो साइन इन सिम्टम्स थे वो थी पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द ड्रग, ठीक है। पैथोजेनेटिक पावर क्या होती है, पैथोजेनेटिक पावर होती है यानी कि डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जो है हमारी जानते हैं कि हमारी होम्योपैथी में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलिया या फिर नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, जो भाई अगर कोई मेडिसिन है, ठीक है, अगर कोई मेडिसिन है हमने वो पेशेंट को दी, ठीक है। इफ़ दिस मेडिसिन मतलब जैसे कि देखो ड्रग प्रूविंग में क्या था कि भाई हमने कोई जो है भाई हेल्दी ह्यूमन बीइंग को है ना वहाँ पे कोई भी मेडिसिन दी, अब वो क्या कर रहा था कि वो कुछ साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। उन साइन एंड सिम्टम्स को जो प्रोड्यूस कर रहा था फिर हमने क्या किया कि उसको नोट कर लिया, ठीक है। और फिर क्या था कि उनको हमने नोट कर लिया देन फिर वहाँ पे उसी से ही हमारी मटेरियल मेडिकल बनती है। तो जो वहाँ साइन एंड सिम्टम्स आए जो हमने हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे मतलब मैंने ड्रग दिया एंड देन उसने जो साइन इन सिम्टम्स प्रोड्यूस किए, तो वही साइन इन सिम्टम्स जब कोई डिजीज पर्सन में दिखेंगे, है ना, और हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलिया या नेचर्स लॉ ऑफ क्योर हम लोग अगर उसको देंगे, ठीक है, तो हम ये चीज़ जानते हैं कि उस केस में क्या होगा कि सिमिलर सिम्टम्स अगर मिलेंगे तो जो पेशेंट है वो क्योर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये। और इस चीज़ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि दिस मीन्स द डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ अ मेडिसिन आर ऑल्सो द डिजीज क्यूरिंग पावर ऑफ द मेडिसिन। और इससे हमें ये चीज़ पता लगती है कि जो डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है ना मेडिसिन की, वही जो होती है डिजीज क्यूरिंग पावर होती है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है, ठीक है। ओके, तो जो क्योर है ना, सो टू क्योर अ पेशेंट द रिलेशन बिटवीन द मेडिसिन एंड द डिजीज हैज़ टू बी सिमिलर अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी। यानी कि क्योर करने के लिए किसी पेशेंट को जो मेडिसिन के सिम्टम हैं और जो भाई वहाँ पे ड्रग मेडिसिन के सिम्टम है और डिजीज के सिम्टम है वो सिमिलर होने चाहिए, है ना, तभी जाके क्योर होगा, है ना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी। सिंपल सी चीज़ ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीज़ है, ये जो मेथड है ड्रग प्रूविंग का ये सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में ही है,
मतलब इस जिस तरीके से हम लोग है ना ड्रग प्रूविंग करते हैं, है ना, जिस तरीके से हम लोग उसकी पैथोजेनेटिक पावर्स को जानते हैं, जैसे कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग में वहाँ पे है ना हमने दिया ड्रग, है ना, मेडिसिन ड्रग दिया एंड देन फिर है ना भाई उसने साइन एंड सिम्टम्स वहाँ पे है ना, मतलब सॉरी ड्रग नहीं मेडिसिन दिया है ना, एंड देन फिर जो है भाई फिर उसने क्या किया कि भाई वहाँ पे साइन इन सिम्टम्स दिए, फिर वो हमने नोट कर लिया, फिर वही मतलब जो ये वाला जो प्रोसेस जिस तरीके से हम लोग ड्रग प्रूविंग करते हैं वो यूनिक है होम्योपैथी के लिए, मतलब होम्योपैथी में ही इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। नो अदर मेडिकल सिस्टम यूजेज दिस मेथड टू नो द पैथोजेनिक पावर ऑफ द मेडिसिन, यानी कोई भी और अदर सिस्टम जो होता है इस तरीके का यूज नहीं करता पैथोजेनेटिक पावर ऑफ मेडिसिन जानने के लिए, ठीक है। ओके, और ये डॉक्टर हैनीमैन ही थे जिन्होंने इस मेथड को प्रपोज किया था कि भाई इस तरीके से है ना ड्रग प्रूविंग मतलब करनी चाहिए या होनी चाहिए, ठीक है। पहली बार इस मेथड को डॉक्टर हैनीमैन ने ही दिया था, ठीक है। और बिना इस प्रोसेस के, ठीक है, मतलब ये जो बिना इस ड्रग प्रूविंग प्रोसेस के, है ना, ये इम्पॉसिबल है पैथोजेनेटिक पावर ऑफ मेडिसिन को जानना किसी भी और अदर तरीके से। सिंपल सी चीज़ ये है, ओके। तो इतना तो हमने पढ़ लिया एक ड्रग प्रूविंग का बेसिक इंट्रोडक्शन किया ना कि ड्रग प्रूविंग होता क्या है, XYZ ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेनली दूसरी चीज़ों की कि क्वालिटीज़, ठीक है। ड्रग प्रूविंग हमने ये चीज़ जान ली कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो मेडिसिन होते हैं ड्रग्स होते हैं ना उनको जो है पेशेंट के ऊपर वहाँ पे है ना प्रूव करते हैं, ठीक है। हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो होता है हेल्दी ह्यूमन बीइंग को देते हैं एंड देन फिर जो साइन एंड सिम्टम्स का वो, ठीक है। और जिस पे हम लोग प्रूविंग करते हैं, जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जिन पे हम लोग प्रूविंग करते हैं उनको कहा जाता है प्रूवर, ठीक है। तो अब हम लोग है ना बात करेंगे कि क्वालिटीज़ ऑफ द प्रूवर क्या होती हैं, ठीक है, कि जिन पे हम लोग प्रूव करेंगे तो वो जो प्रूवर है उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ओके। तो सबसे पहले क्वालिटीज ऑफ द प्रूवर क्या होते हैं, टू नो द एग्जैक्ट पैथोजेनेटिक पावर ऑफ अ मेडिसिन द प्रूवर मस्ट पोजेस सर्टेन क्वालिटीज, यानी कि हमें एग्जैक्ट पैथोजेनेटिक पावर पता करने के लिए मेडिसिन की हमारा जो प्रूवर है उसमें ये कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़, द प्रूवर मस्ट बी, देखो जो प्रूवर होना चाहिए वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है क्वालिटीज ऑफ द प्रूवर में, कि जो प्रूवर होना चाहिए है ना वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ये है एफोरिज्म नंबर 120 में, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई कि हेल्दी ही होना चाहिए, ठीक। इन जितना भी अभी हम पढ़ रहे हैं इसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, द ड्रग मस्ट बी प्रूव्ड, द ड्रग मस्ट बी प्रूव्ड ऑन प्रूवर्स ऑफ बोथ सेक्सेस, ठीक है, एफरेज नंबर 127, यानी कि जो ड्रग है जो हम प्रूव कर रहे हैं, जो है ना, या जो मेडिसिन है जो हम प्रूव कर रहे हैं ना, वो जो है भाई वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब है ना सिर्फ एक ही मतलब है ना उस पर वहाँ सिर्फ मेल्स पे ही प्रूव करेंगे, है ना, सिर्फ फीमेल्स पे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। मेल फीमेल दोनों पे करते हैं, हर एज ग्रुप पे करते हैं, यानी बच्चे बड़े बूढ़े सब पे करते हैं। क्यों? सिंपल सी चीज़ वही है भाई, मेडिसिन तो हमें मतलब जो है ना मतलब डिजीज़ के लिए जो हम लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं हर एज ग्रुप के आते हैं, हर एक मेल फीमेल हर तरीके के आते हैं ना, इस वजह से, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है, ओके। तीसरा पॉइंट क्या है, और तीसरी क्वालिटी ऑफ द प्रूवर क्या है, द प्रूवर मस्ट बी इंटेलिजेंट इनफ टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स, हिज फीलिंग्स, एफरेज नंबर 126, यानी कि जो हमारा प्रूवर होना चाहिए वो इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि भाई वो अपनी फीलिंग्स को जो है सही से बता सके, यानी जो क्या महसूस कर रहा है वो सही से बता सके, ये है एफरेज नंबर 126 में, ठीक है। चौथी क्वालिटी की क्या होनी चाहिए, द प्रूवर मस्ट बी ट्रस्ट वर्दी, ठीक है, एफरेज नंबर 126, जो प्रूवर होना चाहिए वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। भाई ट्रस्ट वर्दी क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई ताकि वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सही सही बताए, झूठ ना बोले, गलत ना बताए, इस तरीके से वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट क्या है, द प्रूवर शुड नॉट बी पेड प्रूवर, ठीक है, मतलब जो हमारा प्रूवर होना चाहिए जिसके हम लोग ऊपर प्रूविंग कर रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम लोग उसको पैसे दे रहे हैं ड्रग प्रूविंग के, भाई हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम एक काम करो, तुम आ जाओ हमारी ड्रग प्रूविंग में हेल्प कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये किस में दे रखा है, ये दे रखा है कि फुटनोट नंबर 105 है ना ऑफ एफोरेज नंबर 144, यानी कि एफोरेज नंबर 144 के जो फुटनोट है, ठीक है, वो जो फुटनोट है वो फुटनोट नंबर 105 है। एक्चुअली में ये चीज़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि वो कौन से नंबर का फुटनोट है ना, इसका कोई वो इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस आप इतना याद रखें कि फुटनोट नंबर 105 ऑफ एफोरेज नंबर 144, इतना याद रखें, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है, ओके। और क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर जो प्रूवर है हमारा इडियोसिंक्रेटिक हो, ठीक है।
अगर हमारा प्रूवर इडियोसिंक्रेटिक होगा तो ये हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये किसमें, ये है एफोरिज्म नंबर 117 में। इडियोसिंक्रेटिक क्या होता है ये आपको आई होप पता होगा, नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो में है ना उसको पूरे एक्सप्लेन कर दूंगा। और वैसे ही मैं तो रिविजन करा रहा हूँ, आप लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे, आप लोगों का अगर एग्जाम होने वाला है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट क्वालिटी, द स्टूडेंट्स ऑफ होम्योपैथी एंड होम्योपैथिक फिजिशियंस आर द बेस्ट प्रूवर्स। ये लिखा है एफोरिज्म 141 में, यानी कि जो होम्योपैथिक के स्टूडेंट होते हैं या तो फिर जो होम्योपैथिक फिजिशियंस होते हैं वो बेस्ट प्रूवर्स होते हैं। अगर मान लो वाइवा में भी आपसे पूछ दिया जाता है कि बेस्ट प्रूवर कौन होता है, ठीक है, तो बेस्ट प्रूवर जो होता है वो भाई वो हमारा फिजिशियन खुद होगा या तो फिर जो है स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथी है ना वो होंगे, ठीक है। तो अगर कोई पूछे बेस्ट प्रूवर कौन हो, बेस्ट प्रूवर हमारा या तो फिर फिजिशियन होगा खुद या होम्योपैथी के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, इट इज प्रिफर्ड दैट द प्रूवर शुड बी लिटरेट बट इज नॉट एन एब्सोल्यूट मस्ट, ठीक है, एफोरिज्म नंबर 140। यानी कि ये प्रेफर किया जाता है कि जो है भाई, ये प्रेफर किया जाता है भाई कि जो हमारा जो प्रूवर है, ठीक है, हमारा प्रूवर जो होना चाहिए वो लिटरेट होना चाहिए, ऐसा प्रेफर किया जाता है, लेकिन नॉट एन एब्सोल्यूट मस्ट, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई लिटरेट ही होना चाहिए, मतलब हम पूरी कोशिश यही करेंगे भाई लिटरेट ही हो। लेकिन मान लो अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाता है कि वहाँ पे हमें लिटरेट प्रूवर नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग है ना कोई इलिटरेट है उस पर नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस पे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है इसमें। ओके, देन फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, शुरू करते हैं। तो जो हमने सबसे पहली क्वालिटी पढ़ी थी वो थी कि द प्रूवर मस्ट बी अनहेल्दी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये चीज़ किस में दे रखी थी, ये चीज़ दे रखी थी एफोरिज्म नंबर 120 में, ठीक। अब देखते हैं इसको, देखो जो प्रूवर है, देखो जब द प्रूवर मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी, जो प्रूवर है वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वो फिजिकली हेल्दी हो, मतलब एक कंप्लीट फॉर्म में हेल्दी होना चाहिए, वो फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए और मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। देखो रीज़न क्या है भाई, हेल्दी क्यों होना चाहिए, सबसे पहले तो हम लोग इस पे बात करते हैं। देखो अगर मान लो जो प्रूवर है वो पहले से ही सफ़र कर रहा है किसी तरीके की डिजीज़ से, ठीक है, तो भाई उसके अंदर जो है ना, मतलब जो प्रूवर है किसी तरीके की डिजीज़ से मान लो पहले ही सफ़र कर रहा है, या फिर प्रूवर के अंदर पहले ही किसी तरीके के साइन एंड सिम्टम्स है किसी डिजीज़ के, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल साइन एंड सिम्टम्स है ना, ओरिजिनल साइन एंड सिम्टम्स हैं जो मेडिसिन के, है ना, वो तो मिक्सअप हो जाएंगे। यानी कि भाई उसके अंदर पहले से ही साइन एंड सिम्टम्स थे किसी के डिजीज़ के, हमने फिर जो है वहाँ मेडिसिन के सिम्टम्स दिए, तो भाई मेडिसिन के सिम्टम्स और जो है वहाँ पे ड्रग के सिम्टम्स जो हैं वो मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से हम लोग है ना ऐसे प्रूवर चूज़ करते हैं जो कि फिजिकली और मेंटली हेल्दी हो, जिसके अंदर कोई भी तरीके के साइन एंड सिम्टम्स ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो उसके अंदर पहले से ही वहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस मतलब होंगे और डिजीज़ होगी उसके अंदर, तो फिर भाई क्या होगा कि हमें प्योर पिक्चर ऑफ पैथोजेनेटिक क्वालिटीज ऑफ द मेडिसिन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। क्योंकि भाई सिंपल सी चीज़ है, मिक्स हो जाएंगी इस वजह से, है ना। सिंस वी विल बी यूजिंग द मेडिसिन टू ट्रीट द पेशेंट वी नीड द साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द मेडिसिन इन इट्स प्योरेस्ट एंड अनअडल्टरेटेड फॉर्म। देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है यहाँ पे कि अगर मान लो जो है हम लोग को देखो हम लोग जो क्या करते हैं ड्रग प्रूविंग करते हैं, ठीक है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे क्यों करते हैं, ताकि हमें प्योरेस्ट और अनअडल्टरेटेड फॉर्म में भाई साइन एंड सिम्टम्स मिले, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये रहती है। अगर मान लो हमें मिक्स्ड सिम्टम्स मिल जाएंगे, ठीक है, अगर मान लो किसी केस में मान लो हमें मिक्स्ड सिम्टम्स जो है हमें मिल गए, है ना, मिक्स्ड सिम्टम्स मिले, ठीक। अब क्या था, मिक्स्ड सिम्टम में सिम्टम्स ऑफ ए जो उसके अंदर पहले से ही था और सिम्टम्स ऑफ बी ये मिले, ठीक है, ये हमारे थे ड्रग प्रूविंग से और ये थे उसके मान लो नेचुरल डिजीज से खुद की। अब क्या था कि भाई इन्हीं के मान लो हमारे पास कोई डिजीज पेशेंट आया, ठीक है, अब भाई हम लोग सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे तो ये देंगे वहाँ पे, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ ये थी कि उसके जो भाई वहाँ पे सिम्टम्स थे, ठीक है, अब उसके सिम्टम्स पे भाई वहाँ पे हमने दिया, ठीक है, उसके सिम्टम्स पे वहाँ पे हमने मेडिसिन दिया कि भाई मेडिसिन में हमें ये सिम्टम मिले। लेकिन अब भाई वही चीज़ है ना कि पेशेंट अब वहाँ पे क्योंकि हमें मिक्स्ड सिम्टम मिले तो इस वजह से जो है हमारी सिम्टम सिमिलैरिटी है ना ढंग से बन नहीं पाएगी, ठीक है। तो यही रीज़न है कि वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से क्योर हो नहीं पाएगा, ठीक है। इसी वजह से क्या है कि हमें जो है भाई हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे वहाँ प्रूविंग करनी चाहिए, ताकि जो है ना भाई हमें सिम्टम्स जो मिले, साइन एंड सिम्टम्स जो मिले वहाँ पे वो कैसे मिले, वहाँ पे बिल्कुल प्योरेस्ट और अनअडल्टरेटेड फॉर्म में मिले, ठीक है, ताकि जो है ना क्योर करने में भी जब हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें तो वहाँ पे भाई किसी भी तरीके की है ना मिक्सिंग ना हो, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है।
आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो पहले तो हमने पढ़ लिया कि भाई वहाँ पे जो है कि हेल्दी क्यों होना चाहिए, ओके। दूसरा जो है अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमने ये देखा था ना, द प्रूवर मस्ट बी हेल्दी। तो सबसे पहला पॉइंट था कि हेल्दी होना चाहिए। दूसरा क्या था इसमें कि ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। अब ह्यूमन बीइंग ही क्यों होना चाहिए, अब हम थोड़ा सा है ना इस चीज़ पे देखेंगे। देखो, द प्रूवर मस्ट बी ह्यूमन बीइंग बिकॉज ह्यूमन बीइंग ही वहाँ पे क्यों होना चाहिए, ठीक है। देखो, सिर्फ ये ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं जो कि भाई बोल पाते हैं। सिंपल सी चीज़ वही है कि भाई हम ही लोग हैं ना जो बोल पाते हैं, भाई जानवर थोड़ी ना बोलते हैं ना, ओके, ठीक है। तो ओनली ह्यूमन बीइंग्स कैन बी स्पीक, ठीक है। तो अगर प्रूवर जो होता है वो ह्यूमन बीइंग होगा तो वो अपने आप जो कैन एक्सप्रेस द नेचर ऑफ द सफरिंग इन एग्जैक्ट वर्ड्स, यानी वो अगर प्रूवर हेल्दी ह्यूमन बीइंग, मतलब सॉरी, प्रूवर अगर ह्यूमन बीइंग होगा तो वो अच्छे से बता पाएगा कि वो किस तरीके, मतलब अच्छे से सही शब्दों में बता पाएगा कि भाई उसको क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रही है। भाई मान लो गाय भैंस है, गिनी पिग है, रैट है, ये लोग है ना, बंदर हैं, ये लोग तो नहीं बता पाएंगे ना भाई कि किस तरीके से भाई हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं दिक्कत हो रही है, शब्दों में नहीं बता पाएंगे। तो जब भाई सही से बता नहीं पाएंगे तो हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये इस वजह से, ठीक है। दिस विल हैपन स्पेशली व्हेन द प्रूवर सफर्स फ्रॉम अ सब्जेक्टिव सिम्टम्स लाइक हेडेक, है ना, और एनी मेंटल सिम्टम्स। यानी कि सिंपल सी चीज़ ये है कि भाई हमें क्यों ज़रूरत है कि भाई इस चीज़ की कि वो सही वर्ड्स में बता पाए। देखो, अब मान लो जो है पेशेंट, अब देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि मान लो कोई पेशेंट है, अब मान लो मुझे सर दर्द हो रहा है ना, मुझे सर दर्द हो रहा है, मेरे जो है ना हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो कोई देख के, तो फिजिशियन तो देख के समझ नहीं पाएगा क्योंकि भाई वो तो सब्जेक्टिव सिम्टम के अंडर में आ जाता है। तो वो प्रूवर मैं जब खुद हूँ, ठीक है, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मैं उस चीज़ को बता सकता हूँ कि हाँ मेरे सर दर्द हो रहा है, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। जानवर तो नहीं बता पाएगा ना, कि जानवर जो होगा वो सब्जेक्टिव सिम्टम नहीं दे पाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ वही है, वो नहीं बता पाएगा कि उसको क्या महसूस हो रहा है, उसको सर दर्द महसूस हो रहा है ना, बॉडी पेन हो रहा है, या क्या हो रहा है। सिंपल सी चीज़ वही है ना। तो इसी वजह से जो है वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स को जो है एज प्रूवर वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, ओके। वही सिंबा आगे यही सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम लोग मेडिसिन को प्रूव करेंगे लोअर एनिमल्स में लाइक रैट्स, गिनी पिग्स और डॉग्स, है ना, तो ये एनिमल जो होते हैं भाई ढंग से उस चीज़ को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे कि भाई है ना वो क्या फील कर रहे हैं, क्या फील नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ ये, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो दूसरा रीज़न क्या है कि ह्यूमन बीइंग में वहाँ पे प्रूवर, ह्यूमन बीइंग्स को ही प्रूवर लेने का, क्योंकि अल्टीमेटली देखो क्या होना है कि भाई हमें जो हमारी हमें किसको ट्रीट करना है, अल्टीमेटली हमें ह्यूमन बीइंग्स को ही मेडिसिन देनी है और ह्यूमन बीइंग्स को ही है ना ट्रीट करना है। मतलब मोस्टली तो भाई यही चीज़ हम लोग करते हैं। जानवरों में भी हम लोग मेडिसिन देते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई होम्योपैथी हम लोग है ना वेटनरीज में यूज़ नहीं करते, वहाँ भी करते हैं, लेकिन जो मोस्टली हमारा जो एरिया रहता है वो हमारा रहता है भाई ह्यूमन बीइंग्स का ही। तो भाई जब हमें ह्यूमन बीइंग्स को ही देनी है तो भाई हम लोग ह्यूमन बीइंग्स पे ही मेडिसिन का क्या असर होता है उस चीज़ को देखते हैं थ्रू ड्रग प्रूविंग, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है। तो द एक्शन ऑफ मेडिसिन ऑन द ह्यूमन बीइंग्स में डिफर फ्रॉम दैट ऑफ लोअर एनिमल्स, ठीक है। तो वही सिंपल सी चीज़ है ना भाई, अगर हम लोग लोअर एनिमल्स में वहाँ पे हम लोग ड्रग प्रूविंग की तो उन पे वो अलग तरीके से असर कर रही है, उनसे हमें अलग तरीके की चीज़ मिल रही है, और जो ह्यूमन बॉडी है उसकी एनाटमी अलग है, उसकी फिजियोलॉजी अलग है थोड़ी सी, है ना। तो भाई तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, सिंपल सी चीज़ ये है। तो हमें अगर एग्जैक्ट एक्शन जानना है तो फिर, है ना, तो फिर भाई हमें ह्यूमन बीइंग्स पे ही ड्रग प्रूविंग करनी चाहिए, या हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ यही है कि, और यही रीज़न है कि मेडिसिन जो होती हैं वो प्रूव की जाती हैं ह्यूमन बीइंग्स पे एंड नॉट ऑन लोअर एनिमल्स, ओके। सिंपल, ये तो ये हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या था, द ड्रग्स मस्ट बी प्रूव्ड ऑन द प्रूवर्स ऑफ बोथ सेक्सेस मेल्स एंड फीमेल्स, ये दिया हुआ है हमारा एफोरिज्म 127। सिंपल सी चीज़ वही है, क्यों ऐसा होना चाहिए, मतलब है ना, और दोनों सेक्सेस पे मेल्स एंड फीमेल्स पे क्यों होना चाहिए। सबसे पहले तो इस चीज़ पे बात करते हैं, ठीक है। दिस इज टू नो द एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है कि ड्रग प्रूविंग देखो मेल में करेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जो है भाई, मान लो बाकी तो ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेम है, ठीक है, मेल की भी फीमेल की भी, लेकिन जैसे क्या है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, ठीक है, वो डिफरेंट है मेल्स एंड फीमेल्स में। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि भाई मेल्स में अगर हम लोग ये मेडिसिन दे रहे हैं तो वो क्या वहाँ पे क्या साइन इन सिम्टम्स मिल रहे हैं, फीमेल्स में जब हम लोग दे रहे हैं तो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है ना वहाँ पे भाई क्या जो है मतलब है ना ड्रग क्या एक्शन कर रहा है इस तरीके से। तो ये चीज़ जानने के लिए भी कि मेल में किस तरीके से वर्क कर रहा है ये ड्रग और फीमेल में किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, तो ये चीज़ जानने के लिए भी वहाँ पे हम लोग जो ड्रग प्रूविंग करते हैं वो दोनों पे करते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है।
ओके और हर एज ग्रुप पे करते हैं, बच्चों में भी करते हैं क्योंकि भाई हम लोग मेडिसिन बच्चों पे भी देते हैं। अब भाई क्योंकि बच्चों, बड़े और जो है ना मतलब बूढ़े, तीनों में भाई अंतर आ जाता है भाई, है ना, उनकी फिजियोलॉजी में, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो है भाई, है ना, फिजियोलॉजी मतलब यानी कि बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत सारे डिफरेंसेस आने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी जो है, हम लोग है ना डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स पे करते हैं ड्रग प्रूविंग, ताकि हमें ये चीज़ है ना पता चल सके कि हाँ भाई बच्चों में जो है यहाँ पे अगर हम लोग ये मेडिसिन बच्चों को देंगे तो ये इफेक्ट्स मिलेंगे, बड़ों को देंगे तो ये इफेक्ट्स मिलेंगे, बूढ़ों में देंगे तो ये इफेक्ट्स मिलेंगे। तो ये रीज़न होता है कि हम लोग है ना हर एज ग्रुप पे करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? ओके, थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट था हमारा कि जो है वेट फॉर सेकेंड, थर्ड पॉइंट था कि द प्रूवर मस्ट बी इंटेलिजेंट इनफ टू एक्सप्रेस इट्स फीलिंग, एफरेज नंबर 126, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने देखा था कि जो प्रूवर है वो इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। क्यों? ठीक है, देखो, द प्रूवर मस्ट बी एटलीस्ट दैट मच इंटेलिजेंट इज इनफ टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, मतलब यानी कि इतना इंटेलिजेंट तो होना ही चाहिए कि भाई ड्रग प्रूविंग के दौरान वो जो महसूस कर रहा है वो बता सके, ठीक है। ओके, और स्पेशली किन चीज़ों में भाई, किन चीज़ों को बता सके? जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स को, ठीक है। यानी कि अगर भाई प्रूवर जो है इंटेलिजेंट होगा, मतलब एक तरीके से एक्सप्रेस कर सकता होगा, वो उस चीज़ों को समझ सकता होगा, महसूस कर सकता होगा उसको, हाँ कि अच्छा ये हो रहा है ना, तो वो सही तरीके से बता पाएगा सब्जेक्टिव सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था ना कि भाई गाय भैंस होगी यार, गाय भैंस को कहीं नहीं है ना वो सब्जेक्टिव सिम्टम बता पाएगी, भाई उसको सर दर्द हो रहा है, उसको बॉडी पेन हो रहा है, या फिर उसको कुछ और महसूस हो रहा है, नहीं बता पाएगा ना, सिंपल सी चीज़ वही है। तो वो जो सब ऑब्जेक्टिव सिम्टम तो चलो हम लोग देख के पता लगा लेंगे, सब्जेक्टिव सिम्टम्स तो भाई जब तक वो बताएगा नहीं तब तक कहाँ से पता लगेगा। मैं फिजिशियन के सामने बैठ जाऊँ और मैं जो है भाई फीवर तो चलो मेरा बॉडी को टच करके पता लगा लेगा कि हाँ भाई फीवर है ना, लेकिन मेरे को सर दर्द हो रहा है, वो कैसे पता? पढ़ा रहा हूँ अभी, नहीं, अरे यार पढ़ा रहा हूं यार, बीच में हूं, है ना। तो जो है सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो है ना वो भाई वो कहाँ से बता लेगा? सिंपल सी चीज़ यही है कि भाई फिजिशियन ये नहीं बता पाएगा ना, कि मैं जब तक नहीं बताऊंगा कि भाई हाँ मेरे सर दर्द हो रहा है, तब तक वो नहीं बताया, तो वो एक सब्जेक्टिव सिम्टम है, ठीक है। तो उसके लिए जो है भाई प्रूवर को बताना ज़रूरी है, एज सिंपल एज दैट। ओके, सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो होते हैं भाई वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन जो है वही वहाँ पे है ना फील कर सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल जो कैरेक्टर ऑफ पेन है कि भाई मुझे दर्द किस तरीके का हो रहा है, थ्रॉबिंग पेन हो रहा है, थ्रॉबिंग हेडेक हो रहा है, बर्स्टिंग हेडेक हो रहा है, टीयरिंग पेन हो रहा है, किस तरीके का होना है, तो कैरेक्टर ऑफ पेन है ना। तो वही जैसे ना कि भाई वो थ्रॉबिंग है, स्टिंगिंग है, पियर्सिंग है, कटिंग, शूटिंग और किसी भी तरीके का है ना। तो या तो फिर जो सेंसेशन एज इफ है कि मतलब कि मुझे ऐसा सेंसेशन हो रहा है जैसे मकड़ियाँ चल रही हैं, मुझे ऐसा सेंसेशन हो रहा है कि ब्लड मेरा बहुत तेज़ी से हो रहा है, मेरा ऐसा सेंसेशन हो रहा है कि मेरे मतलब हार्ट को किसी ने मतलब है ना मतलब तेज़ी से मतलब बहुत मजबूती से पकड़ रखा है, इस तरह। तो जो सेंसेशंस वगैरह भी है ना वो सिर्फ ये सब्जेक्टिव सिम्टम्स में आ जाता है, ये सिर्फ पर्सन तब बता सकता है भाई जब वो इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोगों को प्रूवर इंटेलिजेंट चूज करना चाहिए। इंटेलिजेंट का मतलब कि वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं कि भाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में 90% मार्क्स लाने वाले है ना, वहाँ पे 99 मार्क्स लाने वाले 100 में से है ना उनको चूज करेंगे, ऐसा वाला नहीं, ठीक है। ओके, तो सिंपल सी चीज़ ये थी, ठीक है। और टू बी डिस्क्राइब द पर्सन, देखो वही चीज़ है कि पर्सन है ना इंप्रूव इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है, अपनी जितने भी सब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं उनको एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है ना। और यही जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, दिस विल गिव सम गुड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स विच हेल्प अस ट्रीटिंग द पेशेंट सक्सेसफुली। और यही जो आपके सब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं वही कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो है ना वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे जो कि हमें पेशेंट्स को सक्सेसफुली ट्रीट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है। और अगर प्रूवर के अंदर ये सारी इंटेलिजेंस नहीं होगी कि भाई वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, तो वो जो प्रूवर है वो एक गुड प्रूवर नहीं बन पाएगा। सिंपल सी चीज़ यही है। सिंपल भाई हम लोग तो ये चीज़ जानना चाहते हैं ना कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है क्या दिक्कत नहीं आ रही। जब वो बता ही नहीं पा रहा तो वो तो फिर हमारे लिए बेकार है। सिंपल चीज़ ये। ओके, देन फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। द प्रूवर मस्ट बी ट्रस्ट वर्दी, ठीक है। प्रूवर कैसा होना चाहिए? ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। ये है हमारा एफरेज नंबर 126 में, ठीक है। ट्रस्ट वर्दी क्या होता है भाई? ट्रस्ट वर्दी का मतलब ये होता है कि भाई पेशेंट जो होना चाहिए वो ट्रस्टेड होना चाहिए, रिलायबल, मतलब ऐसा पेशेंट होना चाहिए, मतलब सॉरी ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसपे हम लोग है ना भरोसा कर सकें, ठीक है।
देखो, जब फिजिशियन जो है भाई ड्रग प्रूविंग कंडक्ट कर रहा होता है ना, तो फिर वो ये मानता है कि जो भी प्रूवर बता रहा है ना, जो भी प्रूवर को साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं वो सही सही बताएगा हमें, है ना। जो प्रूवर है ना, जो फिजिशियन है वो तो यही उम्मीद करता है प्रूवर से, ठीक है। अगर मान लो प्रूवर जो है वो मतलब भरोसेमंद नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर प्रूवर भरोसेमंद नहीं हुआ तो वो सही से बताएगा नहीं, यानी, है ना। और जब सही से बताएगा नहीं तो फिर क्या होगा कि भाई हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी है ना मिल सकती है। और अगर हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली तो फिर हम लोग जो क्या करेंगे कि जो सिम्टम्स को भाई गलत तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। और जब हम सिम्टम्स को गलत तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि फिजिशियन जो होता है वो ट्रीट कर पेशेंट्स को जब वहाँ पे वो मेडिसिन देगा तो सक्सेसफुली ट्रीट नहीं कर पाएगा। सिंपल सी चीज़ वही है कि जब भाई हमने ड्रग प्रूविंग में ही सिम्टम्स गलत लिए हैं तो फिर जब हम लोग है ना पेशेंट हमारे पास आएगा, है ना, और हम लोग जो है ना वो मेडिसिन देंगे, है ना, मटेरिया मेडिका से देख के फिर, है ना, तो फिर ऑब्वियस ही चीज़ है कि जब भाई सिम्टम्स ही गलत नोट हुए हैं तो गलत ही जाएंगे मटेरिया मेडिका में, और वही गलत सिम्टम्स के बेसिस पे जब हम लोग है ना पेशेंट को है ना वहाँ पे प्रिस्क्राइब करेंगे तो सिंपल सी चीज़ है क्योर तो हो गई नहीं वहाँ पे सक्सेसफुली। तो ये है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि है ना जो है भाई हम जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, वो सही होनी चाहिए, तभी जाके भाई जब इंफॉर्मेशन सही मिलेगी तभी जो है भाई हम लोग है ना उसको पेशेंट्स को जब वहाँ पे देंगे प्रैक्टिस में तभी वो सही तरीके से है ना ट्रीट कर पाएंगे उसे। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। ओके, तो वही सारी चीज़ें भाई की है ना कि सिंसियरिटी ऑफ ड्रग प्रूविंग जो होती है बहुत ज़्यादा मतलब है ना ज़रूरी है होती है, ठीक है। ओके, हाँ, डॉक्टर जेटी कैंट कहते हैं कि ड्यूरिंग ड्रग, देखो डॉक्टर जेटी कैंट कहते हैं कि ड्रग प्रूविंग जो होता है वो क्या होता है, वो रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट होता है, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट कौन से फैक्ट है ना, जो कि दैट कैन बी प्रोड्यूस रिपीटेडली इन दी अदर्स, यानी कि डॉक्टर जेटी कैंट ये कहते हैं कि ड्रग प्रूविंग क्या होता है, ड्रग प्रूविंग रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्स होता है। यानी कि मान लो एक प्रूवर था, जैसे मैं था, मेरे ऊपर जो है भाई कोई भी मान लो ड्रग को प्रूव किया गया या मेडिसिन को प्रूव किया गया, अब मैंने जो सिम्टम्स वहाँ पे दिए, ठीक है, मैंने मेरे अंदर जो सिम्टम्स आए मैंने उसको वहाँ पे बताया। अब उनका ये है कि मान लो सेम जो ड्रग फिर मान लो अगर वो मेरे दोस्त पे, मान लो प्रशांत है मेरा दोस्त, है ना, तो अगर उस पर प्रूव करते हैं तो प्रशांत में भी वही सिम्टम आएंगे जो कि भाई मेरे अंदर आए हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ यही है। तो therefore facts must be carefully recorded from the beginning of the experiment. It is necessary to record fact as fact. The prover should not add, delete anything on his own. If the prover can do this, he is not trustworthy. यानी कि सिंपल सी चीज़ ये है कि भाई जब प्रूवर है ना, जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो प्रूवर है भाई उसको सारी की सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही तरीके से बतानी चाहिए, सच सच बतानी चाहिए। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी मर्जी से कुछ चीज़ है ना छुपा ले, है ना, कि अरे ये नहीं बता रही, ये तो कम ज़रूरी है, अरे ये तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। या ऐसा नहीं करना चाहिए कि अच्छा ये और बता देता हूँ, अगर ये और बता दूंगा तो डॉक्टर साहब इंप्रेस हो जाएंगे, है ना, वहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से सिंपल सी चीज़ क्या होनी चाहिए कि जो हमारा प्रूवर है वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ठीक है। देन आगे क्या है, द प्रूवर शुड नॉट बी पेड प्रूवर, ठीक है, यानी कि जो प्रूवर है भाई वो पेड प्रूवर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो है प्रूवर है उसको हम लोग है ना पैसा दे रहे हैं और भाई प्रूविंग करा रहे हैं, ठीक है। तो द प्रूवर शुड नॉट बी पेड प्रूवर, ठीक है। ये दे रखा है हमारा एफोरिज नंबर 143 के फुट नोट में, ठीक है, एफोरिज नंबर 143 के फुट नोट में। ओके, अब ये चीज़ क्यों बोली गई है कि भाई है ना कि जो प्रूवर जो है वो पेड प्रूवर नहीं होना चाहिए। देखो सिंपल सी चीज़ ये है, देखो अगर जो प्रूवर है वो पेड हुआ, ठीक है, तो जितना भी उसका मतलब सिंसियरिटी थी वो पैसे की तरफ है ना वहाँ चला जाएगा, है ना। देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर मान लो हम लोग किसी को भाई पैसा देते हैं, है ना, कि पैसा देते हैं कि भाई प्रूविंग के लिए, अब उसका पूरा ध्यान इस चीज़ पे जाएगा कि भाई मुझे ये पैसा क्यों मिल रहा है, मुझे ये पैसा इस चीज़ के लिए मिल रहा है कि अगर मतलब है ना मैं साइन एंड सिम्टम्स बताऊं, ठीक है, तो पर्सन क्या सोचेगा, अच्छा अगर मुझे जो है ना भाई पर्सन ये सोचता है कि अच्छा ठीक है मैं मतलब साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, यानी कि मैं जितने ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगा उतना अच्छा मुझे माना जाएगा और उतना ज़्यादा मुझे पैसा मिलेगा। और अगर मैं नहीं बताऊंगा है ना ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स, है ना, तो फिर क्या रहेगा कि मुझे भाई ये लोग है ना पैसा क्यों देंगे, तो फिर ये वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो अगर मान लो हम लोग पैसा देते हैं या ना किसी को कि पैसा दे के प्रूविंग कराते हैं, तो फिर वो ये सोचता है कि अच्छा भाई मुझे पैसे तो इसी चीज़ के मिल रहे हैं कि मैं बताऊं, तो भाई इसका मतलब मुझे बताना ही चाहिए, भाई ले ही मैं अपनी तरफ से बताऊं, ठीक है, क्योंकि भाई उसको तो पैसा चाहिए ना। इसी वजह से जो प्रूवर होना चाहिए वो पेड प्रूवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है, इफ द प्रूवर डज नॉट
नेसेसरी पेमेंट, और मान लो अगर भाई आपने पैसे देके प्रूविंग कराई, मान लो आपने कहा कि मैं तुम्हें 500 रुपये पर डे दूंगा, मेरी प्रूविंग का हिस्सा बन जाओ, ठीक है। अब मान लो पहले तो आपने 2-4 दिन तक जो है आपने 500 रुपये पर डे देने शुरू किए, वो अच्छे से बता रहे हैं। फिर मान लो आपने उससे कहा कि अब जो है मेरे पास पैसा कम है, मैं आपको 300 रुपये पर डे के हिसाब से दूंगा। तो पे जो जिस पर्सन पे आप ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं, हो सकता है वो है ना वो ये चीज़ करे कि यार बताओ इन्होंने तो पैसे कम कर दिए, अब इन्होंने पैसे कम किए तो अब मैं भी इनको चीज़ें कम बताऊंगा, या तो फिर चीज़ें कम बताऊंगा, या तो फिर जो है ना भाई मैं काम नहीं करूंगा, बीच में ही छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ यही है कि अगर प्रूवर को भाई मतलब नेसेसरी अमाउंट नहीं मिला तो वो काम करने से मना भी कर सकता है और छोड़ भी सकता है किसी भी स्टेज पे, या फिर इससे भी बुरा कर सकता है, जो कि क्या है, इससे बुरा और क्या चीज़ हो सकती है, इससे बुरा ये चीज़ कर सकता है वो प्रूवर कि वो रॉन्ग और डिस्टॉर्टेड सिम्टम्स बताने लगे। मतलब यानी कि अच्छा तुमने मुझे पैसे कम दिया, अब देखो मैं तुम्हें जो है उल्टे सीधे सिम्टम्स बताता हूँ, तुम्हारा काम खराब करा दूंगा, ठीक है। और जब भाई वो इस तरीके से करेगा तो फिर क्या होगा कि भाई जो हमारा जो मेन एम है गेटिंग द साइन ऑफ सिम्टम्स का इन द प्योरेस्ट फॉर्म है ना, तो वो भाई वो खराब हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ यही है भाई, अगर वो प्रूवर जो है वो गलत साइन एंड सिम्टम्स बताएगा तो हमारा मेन एम क्या था, हमारा मेन ये एम था कि प्योरेस्ट फॉर्म में हमें साइन एंड सिम्टम्स वहाँ पे चाहिए थे, है ना, और वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसी वजह से जो है प्रूवर मस्ट वर्क वॉलंटरली, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग है ना ये चीज़ है ना वह करते हैं कि जो प्रूवर्स होते हैं ना वो वॉलंटरली है ना उनको काम करना चाहिए, यानी कि अपनी खुद की इच्छा से जो है भाई उनको आना चाहिए, उनको काम करना चाहिए, सिंपल सी चीज़ ये है। ओके, देन 6 पॉइंट क्या है, इट इज़ 6 एक मिनट, हाँ 6 पॉइंट क्या है, इट इज़ बेटर इफ द प्रूवर इज इडियोसिंक्रेटिक, ठीक है, एफ्रेज नंबर 117, ठीक है। ये और ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर भाई जो प्रूवर होगा वो इडियोसिंक्रेटिक होगा। मैंने फिर से बात पूछ रहा हूँ, आई होप आपको इडियोसिंक्रेटिक मालूम हो, क्योंकि भाई मैं रिविजन करा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। नहीं मालूम तो मुझे बता दीजिएगा, मैं जो है कमेंट सेक्शन में उसमें मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ ये देखो, डॉक्टर हैनीमैन जो थे, डॉक्टर हैनीमैन ने इडियोसिंक्रेसी को कैसे डिफाइन किया था। मास्टर हैनीमैन जो थे, मास्टर हैनीमैन ने बताया था कि इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, इडियोसिंक्रेटिक पर्सन क्या होते हैं, दीज आर दोज पेक्यूलियर कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस विच ऑल्दो अदरवाइज हेल्दी possess a disposition to be brought into a more or less morbid state by certain things which seem to produce no impression and no change in many other individuals, ठीक है। यानी कि जो मास्टर हैनीमैन थे उन्होंने बताया था कि जो इडियोसिंक्रेटिक पर्सन्स होते हैं, जो इडियोसिंक्रेसी होती है, वो क्या होता है, वो कुछ कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो इडियोसिंक्रेसी क्या होता है मास्टर हैनीमैन के अकॉर्डिंग, कुछ पेक्यूलियर कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो कि नॉर्मली तो हेल्दी रहते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है एक तरीके की एक डिस्पोजिशन होती है जो कि क्या करती है कि भाई उनको छोटी छोटी चीज़ों, उन चीज़ों से भी अफेक्ट करा देती है जिससे दूसरे लोग है ना वहाँ अफेक्ट नहीं होते। जैसे कि मान लो ये चीज़ है कि झाड़ू लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरा दोस्त आया और जो है भाई उसको तुरंत ढेर सारी छींकें आने लगी, है ना। अब मैं था भाई, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मेरे बाकी दोस्त आ रहे थे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था हल्की बहुत उससे, लेकिन वो जैसे ही कमरे में घुसा मेरा दोस्त प्रशांत और उसको छींके आने लगी। यानी कि वो क्या था, उसके अंदर एक पेक्यूलियर कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन थी जिसकी वजह से जिसने क्या किया कि उसको डिस्पोज कर दिया था। नॉर्मली वो हेल्दी रहता था, लेकिन क्या था कि कुछ ऐसी चीज़ें थी वो उनसे बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता था, जिससे दूसरे लोग है ना इतनी जल्दी इफेक्ट, दूसरे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता था, ठीक है। तो ये कहा जाएगा इडियोसिंक्रेसी, ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, आगे क्या है कि सम पीपल सफ़र, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि सम पीपल सफ़र फ्रॉम सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लाइक सिनकोप व्हेन दे स्मेल रोज, ठीक है। यानी कुछ पीपल, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जिन्होंने रोज़ की, मतलब फूलों की खुशबू से ही भाई है ना बेहोश हो जाते हैं, फूलों की खुशबू से बेहोश। दूसरे लोगों को फूलों की खुशबू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन भाई है ना जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उसको सूंघ के बेहोश हो जाते हैं। सिंपल सी चीज़ यही है, ठीक है। और इसी तरीके के रिएक्शंस जब हम देखते हैं, है ना, किस में देखते हैं, इडियोसिंक्रेटिक पर्सन्स में, यानी कि दूसरे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो इडियोसिंक्रेटिक पर्सन्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ से, ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो इडियोसिंक्रेटिक पर्सन्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ओवर सेंसिटिव पर्सनैलिटीज़, ठीक है। तो अगर वाइवा में भी आपसे पूछे कि बताओ इडियोसिंक्रेसी क्या होती है, तो इडियोसिंक्रेसी होती है ओवर सेंसिटिवनेस, ठीक है। इडियोसिंक्रेसी क्या होती है, इडियोसिंक्रेसी होती है ओवर सेंसिटिवनेस, अगर एक सिंपल सिंगल वर्ड में अगर आप डिफाइन करें तो, ठीक है।
तो अगर जो हमारा प्रूवर है वो इडियोसिंक्रेटिक होगा तो फिर वो क्या होगा कि वो शो करेगा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन वेरी क्विकली, है ना, विद ओनली फ्यू डोजेज ऑफ द मेडिसिन। यानी कि अगर हम लोग इडियोसिंक्रेटिक पर्सन है, उसको जो है भाई हमने थोड़ी सी भी मेडिसिन देंगे ना तो तुरंत है ना वहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स जो है वहाँ पे देने लग जाएगा, तुरंत के तुरंत। कोई भी मेडिसिन देंगे तुरंत के तुरंत वहाँ पे थोड़ी सी डोज में वहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स देने लग जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। जैसे कहा जाता है ना कि भाई इडियोसिंक्रेटिक पर्सन है ना, उसको कोई भी चीज़ दोगे वो प्रूव कर देगा, कोई भी मेडिसिन दोगे वो प्रूव कर देगा अपने ऊपर, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है। ओके, सो दीज पीपल आर एक्सट्रीम, हाँ मैं ये हाईलाइट करूंगा। सो दीज पीपल आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग। तो जो इडियोसिंक्रेटिक पर्सन्स होते हैं ना वो एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग। यानी कि इसमें एक लाइन भी कहते हैं कि जो इडियोसिंक्रेटिक पर्सन होते हैं वो होम्योपैथी के लिए तो बहुत काम के होते हैं, लेकिन होम्योपैथी उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती। ऐसी चीज़ क्यों नहीं कर पाती भाई? उस पर तो जो भी ड्रग देते हैं, जो भी मेडिसिन देते हैं ना वहाँ पे, सॉरी जो भी मेडिसिन देते हैं तो वो प्रूव कर देते हैं अपने ऊपर, है ना। सिंपल सी चीज़ यही होती है। ओके देन फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके आगे में है इफ़ द प्रिफर इट इज़ प्रिफर्ड दैट द प्रूवर शुड बी लिटरेट, है ना, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट मस्ट, है ना। एफोरिज्म 140, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा था कि भाई लिटरेट होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भाई है ना कि ऐसा नहीं है कि इलिटरेट पे नहीं कर सकते। हो सकता है आपको वाइवा में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अच्छा बताओ कि इलिटरेट पर्सन पे ड्रग प्रूविंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं, है ना, लेकिन हमें मतलब नॉर्मल कंडीशंस में तो नहीं, हमें वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में हमें लिटरेट को ही चूज करना चाहिए, लेकिन इलिटरेट पे भी किया जा सकता है। कर सकते हैं मतलब है ना, करना चाहिए और किया जा सकता है में फ़र्क होता है ना। तो लिटरेट में कर सकते हैं और इलिटरेट में किया जा सकता है यूज़ होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं इसमें है क्या। देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि मतलब ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि इट मे हैपन दैट द प्रूवर फुलफिल ऑल अदर क्वालिटीज बट इज इलिटरेट। मतलब हमें कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि हमारा जो प्रूवर है वो मतलब बाकी सारी क्वालिटीज तो जो है भाई फुलफिल कर रहा है, लेकिन जो है भाई वो इलिटरेट है। इलिटरेट मतलब कैसा कि वो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास और कोई प्रूवर मिल नहीं रहे। अब ये जो हमें प्रूवर मिले वो तैयार तो हैं, बाकी सारी क्वालिटीज़ को भी फुलफिल करते हैं, लेकिन क्या है वो अशिक्षित हैं, लिख पढ़ नहीं सकते। तो अब भाई उसको हम लोग उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में ये करना होगा प्रूवर को, क्योंकि भाई देखो ड्रग प्रूविंग में होता क्या है कि जैसे जैसे मतलब है ना सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स आते जाते हैं, उनको जो प्रूवर्स होते हैं ना उनको एक डे बुक दे दी जाती है, ठीक है। तो एक डायरी टाइप की होती है, उसमें वो लिखते रहते हैं। जैसे कोई साइन एंड सिम्टम आता है उसमें तुरंत लिख देते हैं, जैसे कोई साइन एंड सिम्टम आता है उसमें तुरंत लिख देते हैं, इस तरीके का होता है। अब लेकिन क्योंकि प्रूवर इलिटरेट है तो भाई वो लिख तो सकता नहीं है, ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है चीज़ों को, है ना। तो फिर क्या करता है वो इस केस में जो इलिटरेट प्रूवर है वो क्या करता है, the prover must report to the physician daily and tell him all the sign and symptoms that he is suffering from। यानी कि ऐसे केस में क्या होता है, क्या करना चाहिए प्रूवर को कि जो भी मतलब है ना उसको डेली वहाँ पे जो है फिजिशियन के पास जाना चाहिए, है ना। और फिर जो है भाई उसको सारे साइन एंड सिम्टम्स, है ना, जो भी उसको साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं वो उसको जाके बताने चाहिए, ठीक है। यानी कि वो लिख पढ़ तो सकता नहीं है ना, तो डेली जाएगा है ना फिजिशियन के पास और वहाँ पे जाके उसको जो जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे थे, जिस मतलब है ना इंटेंसिटी में आ रहे थे, वो सब के सब जाके उसको बताने होंगे, ठीक है। द फिजिशियन शैल इमीडिएटली नोट डाउन ऑल सच सिम्टम्स केयरफुली। और जो फिजिशियन है उसको तुरंत वो सारी की सारी चीज़ें है ना वहाँ पे फिर वो लिखेगा, ठीक है। इवन इफ द पर्सन इज इलिटरेट ही कैन बिकम अ प्रूवर। तो इससे क्या रहेगा कि अगर पर्सन इलिटरेट भी है तो भी वो जो है एज प्रूवर वर्क कर सकता है। सिंपल सी चीज ये है, ओके ठीक है। ओके अब हम लोग है ना आगे देखते हैं कि आगे हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, जो कि है हमारा 8th पॉइंट, ठीक है। सिंपल सी चीज क्या है 8th पॉइंट में हमारा क्या है कि द स्टूडेंट्स ऑफ होम्योपैथी एंड होम्योपैथिक फिजिशियंस आर द बेस्ट प्रूवर। ये है हमारा एफोरिज्म नंबर 141 में, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये इसमें है कि देखो अब इसमें मैं बताता हूँ क्या है। देखो जो ड्रग प्रूविंग है वो क्यों की जाती है, वो की जाती है कि भाई पैथोजेनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स को जानने के लिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स ऑफ होम्योपैथी या होम्योपैथिक फिजिशियंस हैं वो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस जानते हैं कि ड्रग प्रूविंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, क्या क्या करना होता है, क्या उसके लिए ज़रूरी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो भाई जब उसको सारी चीज़ें पता है तो फिर वो क्या करता है कि वो मोस्ट रिलायबल होता है और ऑनेस्ट पर्सन होता है दैट कैन वर्क एज प्रूवर, ठीक है। तो होम्योपैथिक फिजिशियन आर सेड टू बी द बेस्ट प्रूवर्स, ठीक है। हम देखो सिंपल सी चीज़ वही है कि मान लो
मुझे मालूम है कि जो होम्योपैथिक फिजिशियंस या होम्योपैथिक स्टूडेंट्स होते हैं उनको मालूम होता है कि अच्छा छोटे से छोटा सिम्टम आए उसको लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, सारी सेंसेशन कैसे, मतलब है ना, उस सेंसेशन को भी कैसे लिखना होता है, वो सारी चीज़ें क्योंकि उनकी पढ़ी हुई होती है, उनके द्वारा जानी हुई होती हैं और वो इंपॉर्टेंस जानते हैं इस चीज़ की, ठीक है। तो तुरंत लिखते जाते हैं, पढ़ जाते हैं, तो वो बेस्ट होते हैं क्योंकि भाई जो अपनी उस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से जानता होगा तो वो उस चीज़ में बेस्ट दे पाएगा। सिंपल सी चीज़ यही है। ओके, तो जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स होते हैं और जो होम्योपैथिक फिजिशियंस होते हैं वो बेस्ट प्रूवर्स होते हैं। ओके, वैसे तो मैं और पढ़ा था लेकिन बाकी का जो हिस्सा है वो मैं दूसरे पार्ट में पढ़ा दूंगा इसके, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जो बाकी का जो ड्रग प्रूविंग है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अगर नहीं भी समझ में आई मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और इसके आगे का पार्ट जो है आपको मेरी नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आगे के भी वीडियोज़ ऐसे ही मिलते रहें। सो थैंक यू।